हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारी हेल्थ से रिलेटेड। ये जो हमारा पूरा महीना है फरवरी और मार्च का महीना, तो हेल्थ हमारी किस तरह से इस महीने में रहेगी, किस तरह से हमारी इम्यूनिटी बिहेव करेगी और एस्ट्रोलॉजिकली क्या रीजंस रहेंगे। अगर इस समय देखिए थोड़ी इम्यूनिटी हमारी अगर लो हो जाती है जिसकी वजह से हमें थोड़े से हेल्थ इश्यूज फेस हम करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो इसी के ऊपर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। मेनली हेल्थ पार्ट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो अगर हमारी फैमिली में कोई किसी को स्ट्रेस एंजाइटी या फिर अगर मेनली देखिए फीवर अगर किसी को हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहे हैं, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, सांसों से जुड़ी हुई अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक से रिलेटेड अगर हमें इश्यूज चल रहे हैं किसी को भी, हमें या हमारी फैमिली में, तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर रेमेडीज भी हम एंड में सजेस्ट करेंगे। और ये कब चीजें नॉर्मल होंगी ये भी वीडियो के एंड में हम लोग यहाँ पर वीडियो के बीच में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दैट अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट का हमारा एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, या फिर हमारा एक इन डेप्थ एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप का कोर्स है, तो अगर आप ये हमारे वर्कशॉप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमारी बॉडी होती है, तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, उसके कौन कौन से प्लैनेट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्लैनेट तो होता है हमारा सूर्य। सूर्य यानी कि जो हमारे सन होते हैं, ये हमारी बॉडी की जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसको डिनोट करते हैं। और जनरली अगर सूर्य की पोजीशन हमारे चार्ट के अंदर अच्छी है या फिर ओवरऑल ट्रांजिट के समय में सूर्य की पोजीशन अगर अच्छी है, तो ओवरऑल जो इंसान की हेल्थ है वो अच्छी चलती है, यानी कि उसे जो बीमारियां हैं वो कम परेशान करती हैं। आजकल का जो एनवायरनमेंट है देखिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन काफी ज्यादा रहता है, तो ऐसे में अगर सूर्य स्ट्रांग होता है पर्सन का, तो उसका ओवरऑल जो एक हेल्थ है वो अच्छी मेंटेन रहती है। और अगर एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूशन भी है तो भी उसको ज्यादा इफेक्ट वो नहीं करता। और दूसरा प्लेनेट जो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा जुपिटर। जुपिटर यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, उन्हें जीव कारक ग्रह माना जाता है। यानी कि इस धरती के अंदर जितनी भी सोल्स हैं, उन सारी सोल्स का जो जीव का कारक ग्रह है वो जुपिटर माना जाता है। यानी कि हमारी ओवरऑल जितने भी जानवर हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, इंसान है, तो सबका जो जीव का कारक है वो जुपिटर को माना जाता है। तो देखिए जो फरवरी और मार्च का महीना है, इन दोनों महीनों में जो हमारे जुपिटर और सन है जो मेनली हेल्थ को डिनोट करते हैं, वो प्लैनेट्स काफी वीक पोजीशन के अंदर इस समय आए हुए हैं। इस समय उनकी जो पोजीशन है बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं चल रही है। तो आइए इसके पीछे हम रीजन समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो जुपिटर है उनको काफी जगह से इस समय एफ्लिक्शन जुपिटर फेस कर रहे हैं, और इसी जुपिटर एफ्लिक्शन की वजह से काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज यानी कि बुखार, जुकाम, खांसी, सांसों से रिलेटेड इशू हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ठंडी ठंडी बीमारियां हमें जो होती है, कफ से रिलेटेड बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए जुपिटर इस समय भरनी नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। भरनी नक्षत्र जो होता है वीनस का नक्षत्र होता है और बहुत ही कोल्ड नक्षत्र माना जाता है। और देखिए वीनस वैसे भी कोल्ड प्लेनेट है, और जुपिटर जो है यहाँ पर भरनी नक्षत्र के अंदर है, तो काफी कोल्ड इस समय जुपिटर हो चुके हैं। भरनी नक्षत्र थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला नक्षत्र माना जाता है। यानी कि जुपिटर की जो पावर्स हैं उसको भरनी नक्षत्र ने इस समय काफी कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जुपिटर जो है वो अपने अच्छे रिजल्ट इस समय नहीं दे पा रहे हैं। काफी कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर जुपिटर बैठे हुए हैं। उसके बाद में देखिए जुपिटर के ऊपर इस समय मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल जो है वो कैप्रिकॉन में बैठकर इस समय एग्जॉल्टेड हो चुके हैं, तो मंगल की जो दृष्टि है वो भी इस समय जुपिटर के ऊपर पड़ रही है। मंगल एक मेलेफिक प्लेनेट है। देखिए मंगल वैसे जुपिटर के फ्रेंड होते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी होती है काफी एंजाइटी वाली, गर्म उनकी एनर्जी होती है जो भी जुपिटर के ऊपर आकर पड़ रही है। तो जुपिटर को मंगल का भी इस समय एक एंजाइटी और स्ट्रेस वाला जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है, तो जिसने और उसको वीक कर दिया है जुपिटर को। और तीसरा इम्पैक्ट उनको शनिदेव से मिल रहा है। शनिदेव जो है वो कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के अंदर बैठकर वो जुपिटर के ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो जुपिटर है उनके ऊपर शनिदेव का इम्पैक्ट भी आ गया। जुपिटर स्लो भी हो गए हैं, थोड़े से गर्म भी हो गए हैं, और वीनस के अंदर है तो कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो चुके हैं। यानी कि तीन तरह से जुपिटर की जो एनर्जी है इस समय थोड़ी सी डाउन चल रही है। और उनकी एनर्जी इसलिए जिसलिए डाउन उनकी एनर्जी चल रही है, तो जुपिटर के जो कारक तत्व हैं, यानी कि देखिए जुपिटर की वजह से जो ओवरऑल एक जीव होते हैं, हमारे जीवों को थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये मेन रीजन है
हमारी इम्यूनिटी को लो होने का, जिसकी वजह से हमें आजकल हमारे आसपास काफी सारे ऐसे लोग मैं भी देख रहा हूँ जिनको बुखार हो रहा है, वायरल फीवर इस समय हो रहा है, क्योंकि देखिए जो जीव का मेन कारक ग्रह है वो इतना परेशान इस समय चल रहा है। तो ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो देखिए जो सूर्यदेव होते हैं वो हमारी बॉडी में अग्नि के कारक होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छी चलती है। सांसों की बीमारी में नियंत्रण लेकर आते हैं, पेट से जुड़ी समस्याओं में निरंतर लेकर आते हैं। तो जो सूर्यदेव है हमारे इस समय वो भी कहीं ना कहीं इस समय शनिदेव की राशि के अंदर यानी कि कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। अब कुंभ राशि जो होती है देखिए वो एयर एलिमेंट की राशि है। सूर्यदेव यहाँ पर उतने कंफर्टेबल फील नहीं करते, और सूर्य और शनि देखिए आपस में शत्रु ग्रह भी माने जाते हैं। तो सूर्य की पोजीशन भी इस समय वीक हो चुकी है। तो सूर्य और जुपिटर जो दोनों बड़े प्लेनेट हैं इस समय, जो मेनली हेल्थ को डिनोट करते हैं, इम्यूनिटी को डिनोट करते हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं, वो इस समय काफी वीक पोजीशन के अंदर आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें काफी हेल्थ इश्यूज इस समय फेस करने को मिल रहे हैं। अब जैसे किसी भी पर्सन का प्लैनेट्स अगर ऑलरेडी कमजोर हैं तो उनके ऊपर ये जो दो प्लेनेट इस समय वीक पोजीशन के अंदर गए हैं, काफी इंपैक्ट उनका इस समय पड़ रहा है, और हमारे आसपास काफी सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज इस समय फेस करने को मिल रहे हैं। तो ये देखिए अब ये जो पोजीशन है कब तक रहेगी, आइए इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए जुपिटर जो है वो भरणी नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। ये तो 17 अप्रैल तक अभी भरणी नक्षत्र के अंदर ही रहेंगे। उसके बाद ये अपने नेक्स्ट जो नक्षत्र है उसके अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद देखिए जो मंगल है, मंगल जो है वो 15 मार्च तक हमारे मकर राशि के अंदर रहेंगे। 15 मार्च के बाद मंगल अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, जो जुपिटर के ऊपर से दृष्टि उनकी हटेगी। तो अगर हम बात करें कि 15 मार्च तक का जो पीरियड है थोड़ा सा हेल्थ के लिए सेंसिटिव पीरियड है, क्योंकि 15 मार्च के बाद जो जुपिटर के ऊपर मंगल की दृष्टि है जब वो हटेगी तब जाके जुपिटर का थोड़े से जुपिटर के अंदर पावर वापस लौट के आएगी। और उसके बाद में देखिए जब सूर्यदेव भी है हमारे 12-13 मार्च के बाद सूर्यदेव भी जब हमारे पाइसेस राशि के अंदर मूव कर जाएंगे, सूर्यदेव थोड़े से पावरफुल हो जाएंगे, तो उस सूर्यदेव की पावर भी बढ़ेगी और जुपिटर की पावर भी हमारी बढ़ेगी। तो जो एक महीना अभी तक है, हम कह सकते हैं 12 और 13 मार्च तक का जो टाइम है ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव टाइम है। और इस समय अगर हम अपनी हेल्थ को का ख्याल रखकर, एक्स्ट्रा ख्याल रखकर चलें तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए बात करते हैं कैसे हम अपनी हेल्थ को इस समय अच्छा रख सकते हैं। तो पहले इम्यूनिटी बूस्टर जो फूड्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हम बहुत सारे खा सकते हैं, सैलेड्स खा सकते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल जो बॉडी है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी हमारा इंक्रीज होगा, ओवरऑल हेल्थ हमारी इंप्रूव होगी। खाने में थोड़ा सा स्पाइसेस हम ले सकते हैं। देखिए टर्मरिक है, टर्मरिक को हम थोड़ा सा खाने की अगर अब यूज करें, जीरा है हमारा, जीरे को यूज कर सकते हैं, लौंग है, इलायची है, इन सब चीजों को थोड़ा सा स्पाइसेस को अगर हम खाने के अंदर यूज करें तो हमारी डाइजेस्टिव फायर भी इस समय अच्छी होगी। जुपिटर अगर देखिए फीवर वगैरह से रिलेटेड समस्या है तो इस सबसे अच्छी रेमेडी है रात के समय में हल्दी वाला दूध अगर हम पीते हैं तो इससे हमारा जो फीवर से रिलेटेड समस्या है इससे जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और फीवर वगैरह जो होता है वो हमारा काफी ज्यादा कम हो जाता है। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो थोड़ा सा घी का सेवन हम कर सकते हैं, घी का डाइट में हम यूज बढ़ा सकते हैं। खाने में जैसे दाल के अंदर हम घी डाल के खा लें, या फिर अगर हम जो हमारा खिचड़ी बना रहे हैं खिचड़ी में थोड़ा सा घी ऐड करके खा लें तो इससे भी हमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए अगर हम कुछ चैंटिंग्स के ऊपर बात करें तो विष्णु सहस्त्रनाम की चैंटिंग, देखिए जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम की चैंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। विष्णु सहस्त्रनाम की चैंटिंग अगर हम सुनते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इससे विष्णु भगवान यानी कि जो जुपिटर है वो काफी ज्यादा बेनिफिट करते हैं। उसके बाद में हम जो सूर्य को मजबूत करने के लिए हम आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप करने से जो सूर्यदेव है उनको पावर मिलती है। सुबह सुबह सूर्यदेव को हम अर्घ चढ़ा सकते हैं, और सूर्यदेव को जब हम अर्घ चढ़ाएं तो उसके अंदर हम येलो कलर का फूल डाल के अगर हम सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाते हैं तो इससे भी जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है उसमें काफी ज्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा हमारी हेल्थ अच्छी होगी। फादर की ब्लेसिंग्स लें, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लें, तो जुपिटर और सूर्य को मजबूत करने के लिए फादर और गुरु की जो ब्लेसिंग्स होती हैं ये भी काफी ज्यादा अच्छा हमें रिजल्ट्स देती हैं। तो इस तरह से हम हमारे सूर्य और जुपिटर को अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज हम फेस कर रहे हैं या हमारी फैमिली में कोई फेस कर रहा है तो उससे हमें काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और हमने महाशिवरात्रि के रेमेडीज के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी प्लेनेटरी ट्रांजिशन अभी हो रहे हैं, सन जो है वो सैटर्न के साथ में है, मार्स एक्सॉल्टेड है, तो इस सब के वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, वो भी जरूर देखिएगा ताकि आपको और बेटर पोजीशन जो प्लैनेट्स की है वो समझ में आए, किस तरह से हम अपनी लाइफ को यूज कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सैटर्न भी इस समय देखिए कंबस्ट अवस्था के अंदर जा चुके हैं,
तो नौकरी से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सैटर्न जब कंबस्ट हो जाते हैं तो सैटर्न कर्म के कारक होते हैं, कर्म थोड़े से इंसान के वीक हो जाते हैं, तो शनि चालीसा का पाठ करना, शनि भगवान के मंदिर जाना, सैटरडे के दिन में हनुमान चालीसा पढ़ने से सैटर्न भी हमारे मजबूत होंगे। ओवरऑल हमारा जो एक कंप्लीट हम सन की, जुपिटर की, सैटर्न की पूजा करेंगे तो ओवरऑल हमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लेकर आते रहते हैं। हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, नीचे जो नंबर दिया है उससे आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।